क्या चीन दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड गेम खेल रहा है? एक तरफ सोने की कीमतों में गिरावट आ रही है, दूसरी तरफ चीन है कि लगातार सोने पर सोना खरीदे जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने मई में लगातार 19वें महीने में अपने गोल्ड रिजर्व में इजाफा किया है। सवाल यह है कि जब दुनिया के कई निवेशक सोने से दूरी बना रहे हैं, तो चीन आखिर इतना सोना क्यों जमा कर रहा है? और क्या इसका असर भारत के सोना चांदी बाजार पर भी पड़ सकता है? चलिए सब कुछ आपको बताते हैं सोना चांदी के आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। सोमवार को सोना और चांदी दोनों ही दबाव में नजर आए। खबर शूट करते समय एमसीएक्स पर सोना करीब 1.25% गिरकर 1,53,661 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा था। वहीं चांदी में और बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी करीब 2.44% टूटकर 2,42,485 रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही थी। यानी फिलहाल बाजार में कमजोरी दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच चीन की लगातार सोना खरीदारी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रविवार को जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में चीन के केंद्रीय बैंक ने अपने रिजर्व में करीब 3,20,000 ट्रॉय आउंस सोना जोड़ा है। इसके साथ ही चीन का कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर 74.96 मिलियन आउंस हो गया है। अप्रैल में यह आंकड़ा 74.64 मिलियन आउंस पर था। यानी कि सिर्फ एक महीने में चीन ने अपने खजाने में बड़ी मात्रा में नया सोना जोड़ लिया है। अगर कीमत के हिसाब से देखें तो चीन के पास मौजूदा सोने की कुल वैल्यू अब 340 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह लगातार 19वां महीना है जब चीन सोना खरीद रहा है। यानी कि 1.5 साल से ज्यादा समय से हर महीने चीन अपने रिजर्व में नया सोना जोड़ते जा रहा है। यह 2015 के बाद चीन का सबसे लंबा गोल्ड खरीदारी का अभियान माना जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसे सोने की कीमतों में बड़ी तेजी की उम्मीद है? असल में मामला सिर्फ सोने का नहीं है बल्कि डॉलर का भी है। दुनिया की ज्यादातर ट्रेडिंग आज भी अमेरिकी डॉलर में होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन लगातार डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है और इसी रणनीति के तहत वो विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्सा सोने में बदल रहा है। सोना ऐसी संपत्ति है जिस पर किसी देश का कंट्रोल नहीं होता, कोई सरकार उसे छाप नहीं सकती और संकट के समय इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। यानी चीन सिर्फ निवेश नहीं कर रहा, वो अपनी आर्थिक सुरक्षा की दीवार भी मजबूत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि अगर चीन लगातार सोना खरीद रहा है तो फिर सोने और चांदी की कीमतें गिर क्यों रही हैं? दरअसल इसके पीछे कई वजह एक साथ काम कर रही हैं। सबसे पहली वजह है मिडिल ईस्ट में बढ़ती अनिश्चितता। पिछले कुछ हफ्तों से बाजार को उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत से कोई सकारात्मक नतीजा निकल के आ सकता है। लेकिन समझौते की उम्मीदों के बीच इजरायल और ईरान के बीच ताज़ा मिसाइल हमलों ने तनाव को और बढ़ा दिया है। इससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। साथ ही इस तनाव का असर तेल बाजार पर भी दिखाई दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है और इसके साथ ही महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ गया है। अब यहाँ पर एक और कनेक्शन भी समझिए। महंगाई की चिंता और अमेरिका से आए मजबूत रोजगार के आंकड़े दोनों मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में जल्द ही कटौती नहीं करेगा। यानी कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रह सकती है और जब ऐसा होता है तो सोने पर दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। ऐसे में निवेशक बेहतर रिटर्न वाले दूसरे विकल्पों की तरफ रुख करने लगते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर भारत के निवेशकों के लिए इस सब से क्या बात निकल कर आती है। अगर आप सोने या फिर चांदी में निवेश करते हैं तो चीन की लगातार खरीदारी एक बड़ा संकेत है। यह दिखाता है कि दुनिया के केंद्रीय बैंक आज भी सोने को सुरक्षित संपत्ति मान रहे हैं और अपने रिजर्व में इसकी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें तुरंत नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगी। शॉर्ट टर्म में सोना और चांदी दोनों दबाव में रह सकते हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के मुताबिक इस हफ्ते सोने में कमजोरी का रुख जारी रह सकता है, क्योंकि बाजार की नजर अभी भी अमेरिकी ब्याज दरों और महंगाई के आंकड़ों पर टिकी हुई है। वहीं चांदी का आउटलुक भी फिलहाल कमजोर बना हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि जब तक चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $73 प्रति आउंस के अहम स्तर के ऊपर नहीं निकलती, तब तक उस पर दबाव बना रह सकता है। यानी आने वाले दिनों में निवेशकों की नजर 3 चीजों पर रहेगी: मिडिल ईस्ट के हालात, अमेरिका के महंगाई के आंकड़े और फेडरल रिजर्व के अगले संकेत। तो कुल मिलाकर एक तरफ सोना और चांदी की कीमतों पर दबाव है, दूसरी तरफ चीन लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। एक तरफ बाजार शॉर्ट टर्म की चिंताओं में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था लंबी अवधि की तैयारी में जुटी दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या चीन
सिर्फ सोना खरीद रहा है या फिर भविष्य की वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में अपनी स्थिति और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है? इसका जवाब आने वाले समय में मिल ही जाएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि जब कोई देश लगातार 19 महीने तक सोना खरीद रहा है तो उसके इस गोल्ड गेम पर नजर रखना बेहद जरूरी हो जाता है। सोना चांदी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।